हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हैप्पी जमाल पे। तो दोस्तों, आज हम एडवांस मैथमेटिक्स का काफी शानदार टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ साथ पावरटेशन यानी बंटवारे के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम इसे काफी डीपली तरीके से पढ़ने वाले हैं, जो आपको हर एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या फिर डिफेंस हो, साथ साथ आपको कोई स्टेट एग्जाम हो, इसमें काफी ज्यादा आपको पूछा जाता है। तो चलिए हम इसे बारी बारी आपको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको परमुटेशन। परमुटेशन मतलब होता है आपको क्रमचय। क्रम मतलब होता है क्रम में आपको सजाना, जिसमें दिया रहेगा कि दिए गए वस्तुओं में से कुछ वस्तु या सभी वस्तुओं को दिए गए स्थानों पर सजाना परमुटेशन कहलाता है। इसे हम P से सूचित करते हैं, आपको P से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसमें आपको किस तरह दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन देगा, आपको इस तरह से बोलेगा कि n वस्तुओं को r स्थान पे कितने तरीके से सजाया जा सकता है। तो हमने देखा कि n वस्तु को सजाना है, यानी आपको P कितना स्थान पे, आपको r स्थान पे, यानी n हमारा हो जाता है आपको वस्तु और r हमारा हो जाता है आपको स्थान। क्लियर, बोले इसको सजाना है। तो जब भी परमुटेशन की बात आ जाए तो इसको इस तरह से तोड़ते हैं, फैक्टोरियल n, ऊपर का जो मान है वस्तु वो फैक्टोरियल n बटा नीचे आपको होगा फैक्टोरियल n माइनस आर रहता है। क्लियर, तो आप कहेंगे सर ये फैक्टोरियल क्या है। तो हमने इससे पहले की वीडियो में फैक्टोरियल के बारे में काफी आपको विस्तार से बता रखा है। उसमें क्या था आपको कि फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल का पहले साइन क्या होता है, फैक्टोरियल के इस तरह से साइन होगा, या आपको उल्टा आई होगा, या आपको इस तरह से दिया रहेगा एरो का साइन, या आपको इस तरह से साइन दिया रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों तो समझ में आता है, ये जब भी आएगा तो मैथ में आएगा। लेकिन इसके अलावा ये दोनों साइन भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब मैथ में समझना कि आपको फैक्टोरियल है, लेकिन एक्चुअली ये फिजिक्स का टॉपिक है ना। जब आप फिजिक्स पढ़िएगा तो वहां पे इस तरह का साइन आएगा, तो वहां पे इसका मतलब होता है वेक्टर का होता है। क्लियर, तो यदि ये मैथ में आ जाए तो यहाँ पे इसको समझना कि ये फैक्टोरियल का साइन है। क्लियर, और इसका मतलब ये होता है कि जिस भी संख्या के साथ फैक्टोरियल लगा, जैसे 3 के साथ यदि हम फैक्टोरियल लगा दिए, इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेकर कितना तक का गुना, यानी 1 2 और को 3, तो सबको गुना करेंगे उसका 6, यानी आपको फैक्टोरियल 3 का जो मान होता है वो आपको 6 के बराबर होता है। क्लियर, तो हमने देख लिया कि फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r। तो आपसे क्वेश्चन एक दे देगा और बोलेगा कि बताइए कि 3 वस्तु को 2 स्थान पे कितने तरीके से सजाया जा सकता है। 3 वस्तु को सजाना है, कितने स्थान पे, आपको 2 स्थान पे सजाना है, तो कितने तरीके से सजा सकते हैं। तो हमने देखा कि फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3 माइनस 2, तो हमें क्या निकल के आया कि फैक्टोरियल 3 को तोड़ेंगे तो 1 2 और आपको 3, और 3 में से 2 चलेगा आपको 1, आपको 1 का 1 हो जाता है, यानी टोटल आपको कितना हो गया 6। यानी 3 वस्तु को 2 स्थान पे 6 तरीके से सजाया जा सकता है। क्लियर, पहले तो निकालने का तरीका आपको ये हो गया। हम इसको दूसरा तरीका से भी आपको देख सकते हैं, जब भी आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको इसी तरीका को इस्तेमाल करना है। क्लियर, लेकिन जब एक कोई छोटा क्वेश्चन आप बना रहे हैं, इसको आप और भी आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे लिखा है कि 3p2, इसका मतलब ये होता है कि 3 को 2 बार पीछे ले जाना है, 3 को 2 बार पीछे ले जाना है, बस, और आपको जो आएगा उसको आंसर कर देना है ना। यहाँ भी 6 और आपको यहाँ भी 6, बस कुछ नहीं करना है। पहला तरीका तो आपको यह हो गया, इसमें ही बनाना है। लेकिन और शॉर्ट बनाने के लिए बस कुछ नहीं, जैसे देखेंगे 3p2, यानी जो नीचे जितना है उतना बार ऊपर वाले को पीछे लेके चले गए, यानी यहाँ पे रहता यदि कि 7p3, यानी 7 को 3 बार पीछे, मतलब 7 6 और आपको 5, और जो आता आंसर कर देते। क्लियर, तो हम देखते हैं इसको समझते हैं, प्रूफ करते हैं कि आखिर 3 आदमी को 2 स्थान पर बैठाएं ताकि 6 तरीका आया कैसे। जिसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 कोई आदमी है A B C, 2 स्थान पर बैठा है। ठीक है, ये 2 स्थान पे आपको बैठाना, तो कैसे कैसे बैठेगा, या तो पहले स्थान पे A बैठ जाए, दूसरे पे B बैठ जाए, यानी आपको यहाँ A बैठ जाए, यहाँ पे आपको B बैठ जाए, या क्या हो सकता है B इधर बैठ जाए और A कहाँ बैठ जाए, इधर बैठ जाए। ठीक है, ये 2 तरीका। फिर क्या हो जाए कि इस पे B बैठ जाए और इस पे आपको C बैठ जाए, यानी यहाँ B बैठ जाए और यहाँ आपको C बैठ जाए, या यहाँ C बैठ जाए, यहाँ B बैठ जाए। ये 2 तरीका हो सकता है। या क्या हो सकता है कि C यहाँ बैठ जाए और A यहाँ बैठ जाए, या A यहाँ बैठ जाए और C यहाँ बैठ जाए। हमने क्या किया, 2 स्थान है तो 2 ही को ना लेंगे एक साथ, हमने एक बार इन दोनों को लिया, एक बार इन दोनों को लिया, फिर एक बार आपको इन दोनों को लेकर के बारी बारी आपको बैठा दिया, तो टोटल सामान कितना बन गया हमारा, टोटल 6 तरीके से बैठा सकते, जो हमारा आपको यहाँ
निकल के आता है। क्लियर। परमुटेशन को एक्चुअली हम दो तरीके से पढ़ते हैं, सर्कुलर परमुटेशन और दूसरा आपको वर्टिकल परमुटेशन। सर्कुलर कहने मतलब आपको वृत्तीय और वर्टिकल कहने का मतलब आपको लंबवत तरीके से। तो जब भी सर्कुलर में आपको क्वेश्चन आएगा तो दिया रहेगा कि एक गोल मेज पर, सर्कुलर है तो आपको एक गोल मेज पर एन व्यक्ति एन सीट पर कितने तरीके से बैठ सकते हैं, है ना। एक गोल मेज पर एन व्यक्ति एन सीट पर कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे जो बैठने का जो तरीका होगा वो होगा आपको n माइनस वन। क्लियर। जैसे आपसे क्वेश्चन बोल दे, है ना, एक क्वेश्चन आपको दे दे कि बताइए एक गोल मेज पर तीन व्यक्ति कितने तरीका से बैठ सकता है। क्लियर। हमने देखा कि तीन व्यक्ति है तो व्यक्ति की संख्या n माइनस वन यानी 3 माइनस 1 बराबर आपको 2, फैक्टोरियल 2 यानी आपको 2। दो तरीके से बैठ सकता है। तीन व्यक्ति एक गोल मेज पर दो तरीके से बैठ सकते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि तीन व्यक्ति, हमने मान लिया A B C, तीन व्यक्ति हैं, गोल मेज पे बैठना है तो तीनों बैठेगा। हमने क्या किया, 3 को आपको सीट ले लिया। चलिए इस तरह से हमने 3 आपको सीट ले लिया तो हमने बैठाना स्टार्ट किया। मान लीजिए कि अब क्या बैठा, यहाँ पे A बैठा, यहाँ पे B बैठा, यहाँ पे आपको C बैठ गया। एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 3 सीट यहाँ भी है, क्या बैठा, जब हमने देखे कि A के दाएं तरफ B बैठा है और A के बाएं तरफ आपको C बैठा है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे A को बैठाएं, इसके जो दाएं तरफ हमने क्या कर दिया, C को बैठा दिया और बाएं तरफ किसको बैठा दिया, आपको B को बैठा दिया। क्या इसके अलावा और कोई तरीका हो सकता है क्या, तो कोई तरीका नहीं होगा। यानी हमने यहाँ पे देखा कि यदि वो 3 लोग है उसको यदि गोल मेज पे यदि हम बैठाएं तो वो टोटल 2 तरीके से बैठ सकता है। यानी एक बार A के दाएं में B बैठेगा तो एक बार A के दाएं में C बैठेगा। इस तरीके से टोटल वो 2 तरीके से बैठ सकता है। क्लियर। अगला आपको है वर्टिकल आपको परमुटेशन यानी आपको लंबवत क्रम में। इसमें आपको क्वेश्चन क्या कहेगा, जब भी आपको वर्टिकल वे में आए तो इसमें क्वेश्चन बोलेगा कि n व्यक्ति n मेज पर कितने तरीके से बैठ सकता है। n व्यक्ति n मेज पर कितने तरीके से बैठ सकता है, तो टोटल यहाँ पे जो तरीका होगा वो आपको फैक्टोरियल n हो जाएगा। क्लियर। टोटल फैक्टोरियल n। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोल दे कि 3 व्यक्ति 3 मेज पे कितने तरीके से बैठ सकता है। क्लियर। हमने देखा कि 3 व्यक्ति 3 मेज पे कितने तरीके से बैठ सकता है। तो पहला तरीका तो आप वो जो हमने स्टार्टिंग बताया वो लगा सकते हैं कि 3p आपको 3 ये लगा सकते हैं, या दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हैं कि फैक्टोरियल 3 लगा सकते हैं, है ना। दोनों का आंसर क्या आएगा आपको समझ, जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि 3p3 यानी 3 को 3 बार पीछे ले जाइए, 3 2 और आपको 1, हमारा मान क्या मिला, आपको 6 मिला। यहाँ भी वही चीज है, फैक्टोरियल 3 यानी इसका मान क्या होता है 1 2 और आपको 3 यानी हमारा यहाँ भी आपको 6 आ जाता है। क्लियर। तो हमने देखा यदि वर्टिकल वे में हो n व्यक्ति n सीट पे कितने तरीके से बैठेगा तो टोटल होता है आपको फैक्टोरियल n। अब कहेंगे सर ऐसे कैसे, तो हम देखा कि कोई आदमी है A B और आपको C, 3 सीट पे बैठाना है, हमने 3 आपको सीट ले लिया। क्लियर। तो कैसे कैसे बैठेगा, हमने देखा कि जो बैठने का तरीका क्या हो सकता है, या तो A बैठे B बैठे C बैठे, या क्या बैठ सकता है A बैठे C बैठे या फिर आपको B बैठे, ये 2 तरीका हो सकता है। या क्या हो सकता है कि B बैठे A बैठे और C बैठे, या B बैठे C बैठे या फिर आपको A बैठे, इस तरीके से बैठ सकता है। या कैसे बैठ सकता है C बैठे A बैठे और आपको B बैठे, या C बैठे B बैठे या आपको A बैठे, यानी टोटल जो बैठने का तरीका होगा क्या होगा आपको 6 होगा। तो क्लियर। हमने देख लिया, आपको सर्कुलर परमुटेशन में भी देख लिया और आपको वर्टिकल परमुटेशन में देख लिया। जब भी इस तरह का बात है, गोल मेज की बात है, वहां पे आपको लगाना है फैक्टोरियल n-1, और जब भी आपको वर्टिकल वे में बैठाना है तो सीधा आपको फैक्टोरियल n लगा देना है ना। यदि वो पूरा आदमी हो, पूरा सीट होता, लेकिन यदि 3 आदमी हो 2 ही सीट में बैठाना है तब आपको ये वाला तरीका कि 3 आदमी सीटों की संख्या आपको 2। क्लियर। जो आपको ये अप्लाई करना है। लेकिन यदि पूरा पूरा हो n और आपको n ही हो तो आपको बस फैक्टोरियल आपको 3 लगा देना है। क्लियर, सीधा सीधे, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि 10 अलग अलग प्रकार के मिठाई को 4 जगह पर कितने प्रकार से रखा जा सकता है। तो हमने देखा कि टोटल जो मिठाई आपको 10 परमुटेशन सजाना है, रखना है, कितने जगह पे आपको, तो 4 जगह पे। बस सोल्व कर देना। आपको क्या बताएं कि जो ऊपर का मान हो नीचे लिखा है 4, यानी 10 को 4 बार पीछे ले जाइए, 10 9 8 और आपको 7, बस गुना कर दीजिए। 8 9 आपको 72 और गुना आपको 7, 72 में 7 से कर 7 दूनी 14 के 4, 7 7 आपको 49 और एक आपको 50, 50 4 आपको ये 0 आपको 0, मतलब टोटल
50, 100, 40 तरीके से उसको रखा जा सकता है। पहले एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका को क्या बना सकते हैं, इस तरीके से हमने बताया कि दूसरा तरीका ये कि फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 10 माइनस आपको 4, यानी फैक्टोरियल आपको 10 बटा फैक्टोरियल आपको 6। यहाँ भी आप तोड़ेंगे तो वही आने वाला है। जैसे आपको तोड़ेंगे फैक्टोरियल 10 को तोड़ेंगे इस प्रकार से 10, 9, 8, 7 और फैक्टोरियल 6 और बटा आपको फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 खत्म और हमारा आ जाता आपको ये, यहाँ भी आपका आंसर आ जाएगा 50, 100, 40। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैथ के अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है, यानी मैथ के अक्षर जो है, मैथ का अक्षर क्या होगा, MATH, मैथ के अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है। तो हम देखें कि कितना अक्षर है, 4 अक्षर, तो बस फैक्टोरियल 4 को 4 जगह सजा दी, मतलब टोटल कितना आ गया, तो हम इसे 24 तरीके से सजाया जा सकता है। ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैथ के अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है जिसमें सारे कॉन्सोनेंट एक साथ हो। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। बोला कि मैथ के अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है जिसमें सारे कॉन्सोनेंट एक साथ हो। तो हमने देखा कि मैथ MATH, तो ये भी कॉन्सोनेंट, ये भावेल कॉन्सोनेंट, यानी ये सब क्या है, व्यंजन, और ये क्या आपको स्वर है। तो सारे बोला कॉन्सोनेंट को एक साथ रख दिए। हमने क्या किया कि सारे कॉन्सोनेंट को यानी MTH को एक साथ रख लिया और जो ए है उसको आपको अलग कर लिया। तो हमने देखा कितने तरीके से रख सकते हैं। हमने देखा कि जो 3 है, इन 3 को उल्टा पलटा करके रखेंगे तो टोटल कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3 तरीके से रख सकते हैं। और यहां देखें कि इन दोनों कितने तरीके से, एक बार इसको आगे है एक बार पीछे भी तो रहेगा, यानी ये फैक्टोरियल 2 तरीके से आपको रह सकता है। क्लियर, यानी इन दोनों का 1 और ये आपको 2, फैक्टोरियल 2 तरीके से, और ये आपस में खुद 3 तरीके से आपको उलट पलट कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 गुना आपको फैक्टोरियल 2, टोटल कितना होगा इसका 6 और इसका आपको 2, यानी इसका मान हो जाता है आपको 12। यदि सारे व्यंजन को एक साथ रख दिया जाए तो 12 तरीके से इसको हम बैठा सकते हैं, यानी 12 तरीके से हम इसको सजा सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि परमुटेशन का अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है जिसमें सारे भावेल एक साथ हो। देखिए परमुटेशन, हमने देखा कि जो परमुटेशन का अक्षर इसमें देखते हैं भावेल कितना है, तो एक ई है, यू है, ए है, आई है और आपको ओ। ये बोला कि सारे भावेल को एक साथ रखना है। ठीक है। परमुटेशन के अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है इसमें सारे भावेल एक साथ हो। तो हमने सारे भावेल के एक साथ ले लिए, बाकी जो बचे यहां रख दिया, PRMT, फिर से T और आपको हो जाता है। ठीक है। हमने देखा ये 5 जो है आपस में उलट पुलट करके आपको रखा जा सकता है, मतलब ये टोटल 5 तरीके से रखा है। ठीक है। और ये पूरा ये एक हमने कहा मान ले ये पूरा आपको एक साथ जहां भी रहेगा ये एक साथ, मतलब आगे भी रहेगा, तो यदि ये बीच में रखना चाहिए तो ये पूरा आपको यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रखना चाहिए तो पूरा आपको यहाँ पे रहेगा। चलिए मतलब इसको कितने तरह से सजा सकते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसको टोटल हम फैक्टोरियल 7 तरीके से आपको रख सकते हैं। क्लियर। और हमने देखा यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल टी आ रहा है, टी को 2 बार आ रहा है। अब हम बताइए कि हमने यदि सजाने आपको बोले कि TNT को सजाइए तो आप कितने तरीके से सजा सकते हैं। आपको तो पता 3 को है, यानी आपको फैक्टोरियल 3, तो आप कहेंगे भाई हम 6 तरीके से सजा सकते हैं। हम कहेंगे नहीं 6 नहीं सजेगा, जब भी सजेगा तो ये आपको सजेगा तो उसे भागा देना, आपको ये 3 तरीके से सजा सकते हैं। कैसे, हमने देखा कि TNT, हम इसको ऐसे कर दें कि ई वाला टी को आगे ई वाला टी को पीछे रख दें। क्या आपको कोई फर्क दिख रहा है दोनों में, क्या कोई फर्क नहीं दिख रहा। यानी टी यदि 2 बार आ जाए, टी यदि 2 बार आ जाए, या कोई भी संख्या या कोई भी नंबर यदि 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, तो उसको हम यदि उसी तरह से हम लिखें तो क्या दिखे, दोनों आपको सेम दिखता है, यानी इसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा। हमने क्या करना, यदि जो जितना बार रिपीट हो रहा है उतना से हमने भागा दे देना है। हमने यहाँ पे देखना है कि 2 ना, टी जो है आपको 2 बार रिपीट करना है, तो हमने क्या करना, आपको फैक्टोरियल 2 से आपको भागा दे दी। यदि यहाँ पे कोई और भी नंबर होता, यदि कोई और भी संख्या होता, यदि वो रिपीट कर रहा होता और वो जितना बार रिपीट करता, जैसे टी है 2 बार है तो 2 से, यदि ये 3 बार होता तो 3 से, फैक्टोरियल 3 से आपको भागा लगा देते हैं। यदि टी 4 बार होता तो फैक्टोरियल 4 से आपको भागा दे देते, उसके बाद आपको आंसर प्राप्त करते हैं। बस इसको बस सोल्व कर देना है। फैक्टोरियल 5 का मान होता है आपको 120, इसका 7 को तोड़ेंगे तो आपको 120 गुने 6 गुने आपको 7 बट आपको 2 से काट दीजिए हो जाएगा आपको 60 हो जाता है। इसको पूरा कीजिए तो आपको
टोटल गुना कीजिए तो आपको 30, आपको 24 डबल 0, आपको टोटल आपको इतना मिलने वाला है। क्लियर? तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो बस जिस तरह से बोले आपको उसी तरह से ले लेना है, और जिसको एक साथ रखने के लिए बोला उसको आपको एक घेरे में रख लेना है और उसको आपको एक काउंट करके आपको गिन करके आपको आंसर प्राप्त करना है। क्लियर? अब चलते हैं हम कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चुनना, यानी आपको क्वेश्चन देगा इस तरह से कि दी गई वस्तुओं में से कुछ वस्तु या सभी वस्तुओं को चुनना कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसे हम सी से सूचित करते हैं। क्लियर? तो आपको इसमें क्वेश्चन किस तरह से देगा, इस तरह से कि एन वस्तुओं में से आर वस्तु को कितने तरीके से चुन सकते हैं। एन वस्तु में से यानी टोटल वस्तु एन, सी यानी चुनना है कितने वस्तु को, आर वस्तु को चुनना है, तो कितने तरीके से चुन सकते हैं। जब इस तरह का बात आती है यहाँ पे तोड़ते हैं इसको, फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर गुन्ने फैक्टोरियल आर तोड़ते हैं। क्लियर? जब भी कॉम्बिनेशन हो तो इस तरह से तोड़ते हैं, लेकिन हमने इसको परम्यूटेशन में कैसे तोड़ा था, यदि यहाँ पे था एन पी आर तो हमने तोड़ा फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर हमने तोड़ा था। क्लियर? तो बस यहाँ पे इस तरह से तोड़ना है। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दे आपको कि तीन वस्तुओं में से दो को कितने तरीके से चुन सकते, तीन वस्तु में से दो को कितने तरीके से तोड़ सकते। हमने देखा कि तीन वस्तु में से हमको चुनना है कितना, दो को चुनना है, तो कितने तरीके से चुन सकते। बस फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3 माइनस 2 गुने फैक्टोरियल 2, इसको तोड़ देते हैं। 3 2 और आपको 1, 3 में से 2 गया आपको 1 गुने फैक्टोरियल 2 का मान आपको 2 गुने 1 हो जाता है, 2 से 2 खत्म हो गया आपको टोटल 3। यानी तीन वस्तु में से यदि हमें 2 को चुनना है तो हम टोटल 3 तरीके से चुन सकते हैं। क्लियर? जैसे आपको यहाँ पे दिखाते हैं, जो तीन वस्तु है ए बी सी, तीन वस्तु है, हमें इसमें से 2 को चुनना है, तो क्या करेंगे, पहले या तो ए बी को चुन ले, ठीक है, या क्या कर सकते हैं बी सी को चुन ले, या क्या कर सकते हैं आपको सी ए को चुन ले। अब आप कहेंगे सर ऐसे भी तो चुन सकते हैं, बी ए भी तो चुन सकते हैं, तो हम कहेंगे भाई या ए बी को चुनिए या बी ए को चुनिए, बात तो बराबर है। हमें यहाँ पे सीट पे बैठाना नहीं है, परमुटेशन नहीं है, सीट पे बैठाना नहीं है कि दो सीट है, इस पे ए आके बैठा, इस पे बी आके बैठा, तो दूसरा सवाल ये भी तो हो सकता है कि बी यहां बैठे, ए आपको यहां बैठे। हमें ये नहीं करना, हमें चुनना है। तो जब आप चुनिएगा, 2 आदमी है या फिर 3 आदमी, इसमें 2 को चुनना है, तो हम दोनों को चुने तो ये थोड़े कहेंगे भाई तू आके राइट मेरा, तू आके लेफ्ट मेरा। हमें बस 2 को चुनना है। तो हमने 2 को चुन लिया कि पहले आपको ए बी को चुन लिया, दूसरे बी सी को चुन लिया, तीसरा आपको सी ए को चुन लिया। मतलब टोटल हम इसे 3 तरीके से चुन सकते हैं। क्लियर? क्या क्वेश्चन, 10 व्यक्तियों के समूह से 4 व्यक्तियों की समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। बोला कि 10 व्यक्ति का समूह है, इसमें 4 व्यक्ति को लेकर के समूह बनाना है। तो हमने देखा कि टोटल 10 बनाना है, सी यानी समिति बनाने नहीं, चुनना है कितने को लेकर के, तो 4 को लेकर के आपको चुनना है, तो टोटल हो गया। हमने इसको क्या करना है, इस तरीके से आपको बना सकते हैं कि 10 फैक्टोरियल आपको 10 बटा फैक्टोरियल 10 माइनस आपको 4 गुने फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब इसको तोड़ दीजिए, है ना। इसको क्या करते हैं, फैक्टोरियल 10 को तोड़ते हैं, फैक्टोरियल यहाँ पे क्या 10 माइनस आपको 4 यानी कुछ 6, यहाँ पे करते हैं 10 8 7 और आपको फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6 गुने 4 3 2 और आपको 1, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 खत्म, 4 दूनी 8 से 8 खत्म, 3 तरीके 9 7 21, यानी 210 तरीके से आप इसको चुन सकते हैं या फिर बैठा सकते हैं। क्लियर? या पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको बनाने का, है ना। तो हमने देखा कि 10 C4, हमने यहाँ पे क्या किया था कि P से 4 लगा हुआ था, तो हमने क्या किया था 10 को 4 बार पीछे खींच, यहाँ भी वही करना है कि 10 को 4 बार पीछे खींच देना है, यानी 10 9 8 और आपको 7, और क्या करना है जो 4 है इसको 4 को 1 तक पीछे लिख देना है, यानी 4 3 2 और आपको 1, यहाँ भी आंसर आएगा आपको 210। क्लियर? तो परमुटेशन हो या कॉम्बिनेशन हो, यानी नीचे जितना लगा ऊपर वाले को उतना खींचना है। यदि परमुटेशन है तो वहीं पे छोड़ देना है, लेकिन यदि वो कॉम्बिनेशन है तो उसको उतना बार खींचना है और जितना नीचे है उसको 1 तक खींच देना है। ठीक है, जो आएगा उसका आंसर प्राप्त करना। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 10 सरल रेखाओं के द्वारा त्रिभुज का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो हमने देखा कि त्रिभुज बनाना है तो हमें 3 सरल रेखा चाहिए, यानी टोटल है 10, सी
3 3 हो जाए। बस इसको क्या करना है, 10 को 3 बार पीछे खींच देना है, यानी 10 9 और आपको 8 बट आपको 3 2 और आपको, ठीक है, 3 3 की 9 दूसरा आपको 4, यानी 4 तिहाई आपको 12। 120 तरीके से इसको निर्माण कर सकते हैं। क्लियर।